सरकारी जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह महा झटका, सुबह सुबह एक बहुत बुरी खबर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी ग्रुप डी आज साथियों ग्रुप सी रिजल्ट करेक्शन का भी आया है। करेक्शन लिंक की भी न्यूज आ जाई है। वही हो गया जिसका डर था और जिसका अंदेशा था। विस्तार से चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट, एचएसएससी की छोटी बड़ी अपडेट, हरियाणा बैंक की वैकेंसी हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के महारथी हमें आपको पता है साथियों, चाहे वो बैंक की वैकेंसी हो, डीसी रेट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एचएसएससी, एचपीएससी, सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले देने का काम करते हैं, सबसे तेज देने का काम करते हैं। तो दोस्तों अब सीधा महा झटके की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। साथियों हरियाणा जो ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो अनिश्चितकालीन के तक के लिए टल गई है। अनिश्चित काल, जिसका कोई काल नहीं, जिसका कोई समय नहीं कि कब ये परीक्षा होगी। तो साथियों मुझे लगता है अनिश्चित काल नहीं होना चाहता, यहां तो राजनीतिक काल के लिए टल गई। अगर अनिश्चित काल की जगह राजनीतिक काल होता तो बेहतर यहां होता, क्योंकि यो सब राजनीति का चक्कर है। सब जो सिस्टम है साथियों, सबको अपना सिस्टम देखना होता है, सब अपने हिसाब से चाल चलता है और सब अपने हिसाब से वो करता है। तो दोस्तों प्रदेश सरकार ने यो भाई अब इसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती लगभग 4 साल पहले कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप डी के लिए होने वाला सीईटी अनिश्चित काल के लिए टल गया है। एचएसएससी की तरफ से जो सीईटी होने वाला था वो अनिश्चित काल के लिए टल गया था। पहले ये परीक्षा फरवरी मार्च 2023 में आयोजित करवाए जाने की योजना थी। आयोग के लिए एनटीए ये परीक्षा आयोजित करता है। एनटीए इस परीक्षा को आयोजित करेगा भाई, जिसने ग्रुप सी का किया था। ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा इसलिए अनिश्चित काल के लिए टल गई कि प्रदेश सरकार चाहती है पहले ग्रुप सी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, और इस समय ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी का रिजल्ट आ चुका है। इस रिजल्ट में उम्मीदवारों को त्रुटियां दूर की जा रही है। यह प्रक्रिया फिलहाल जारी है। पिछली बार जब ग्रुप डी की भर्ती लगभग 4 साल पहले हुई थी, उसके चयनित काफी उम्मीदवार जो है ग्रुप सी में चयन हो गया था, उनका ग्रुप सी में वो लग गया था और उन्होंने ग्रुप डी की पोस्ट जो है छोड़ दी थी। ग्रुप डी को छोड़कर वो ग्रुप सी में लग गए और ग्रुप डी के जो पद थे वो खाली की खाली ही रह गए। तो साथियों सरकार ग्रुप सी को पहले निपटाएगी। फिलहाल ग्रुप डी के लिए सीईटी नहीं होगा। माननीय चेयरमैन श्री भोपाल सिंह कदरी लगभग 3 से 4 दिनों बाद माननीय चेयरमैन साहब के आज दर्शन हुए, तो दर्शन इस तरीके से हुए सोचा भी नहीं था। तो साथियों ग्रुप डी का जो सीईटी है आपका टल चुका है, अनिश्चित काल के लिए टल चुका है। प्रदेश सरकार का इसके अंदर तर्क यह है कि भाई ऐसा ना हो जाए जिस तरह उस भर्ती में हुआ था कि ग्रुप डी की भर्ती हमने की थी और ग्रुप सी में बच्चे सेलेक्टेड हो गए थे, वो जब ग्रुप डी की भर्ती को छोड़कर चले गए थे। तो मैं तो प्रदेश सरकार से एक चीज कहना चाहता हूं, माननीय प्रदेश सरकार वेटिंग लिस्ट भी तो कोई चीज होया करे है। अगर कोई बच्चा ग्रुप डी का ग्रुप सी में जाता है तो वेटिंग लिस्ट आपके पास है, वेटिंग लिस्ट क्लियर करो। आपको तो बेरोजगारों को नौकरी देना है, फिर इस वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब रह गया? अगर वो खाली ना छूटे तो इसका मतलब तो वेटिंग लिस्ट का कोई औचित्य ही नहीं होता। जो बच्चा लग गया लगा ही रहना चाहिए आपके नजरिए से। तो प्रदेश सरकार भाई एक प्रकार से मुझे लगता है ये राजनीतिक खेला है और अपने फायदे का ये सारा सौदा है। अपने हिसाब से सरकार करना चाहती है। सरकार की जो मनसा है 2024 हम माननीय हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आते हैं और यहाँ हाल ही में जो परसों माननीय गृह मंत्री साहब आते हैं तो वो कहते हैं वहां वो संकेत देकर जाते हैं। और मैं तो बिल्कुल डंके की चोट पे ही बोल रहा हूँ भाई, आपके जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा के साथ ही संभव है। जो 2024 मार्च में, फरवरी मार्च में लोकसभा के चुनाव हैं तो उसी समय हमारे भी लोग विधानसभा के चुनाव करवा लिए जाएंगे। आमतौर पर 6 माह बाद अक्टूबर नवंबर में हमारे होते हैं, जबकि इस बार वो गलती नहीं करेगी जैसी गलती भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पिछली बार दोहरा चुका है। पिछली बार भी लोकसभा के साथ ही करवा रही थी भाजपा हाईकमान जो, लेकिन जो ये माननीय सीएम साहब हैं और हमारा जो प्रदेश का जो हाईकमान है भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने कहा कि 75 पार हो रहे हैं तो हम नहीं कराते, हम तो अलग ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि यो गलती अब की बार नहीं करी। और दूसरा भी ग्रुप सी के सीईटी परिणाम की त्रुटियां दूर करने के लिए जो है समय
बढ़ सकता है। इस त्रुटियां दूर करने का समय जो आज इसकी आवेदन अंतिम तिथि है, हो सकता है इसका जो है आपको बढ़ सकता है। इसमें यह कहा गया है कि भाई ग्रुप सी के सीईटी परिणाम में काफी उम्मीदवारों के अंकों में त्रुटियां हैं। ये त्रुटियां या तो फैमिली आईडी के कारण हुई या उम्मीदवारों की तरफ से जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय गलतियां हो रखी हैं। एचएसएससी ने डाइटेक विभाग के जरिए लिंक जारी कर रखा है। इस पर त्रुटियां दूर करने का समय 16 फरवरी है, मगर अभी तक लगभग 45,000 उम्मीदवार ही त्रुटियां दूर कर पाए। कुछ उम्मीदवारों को त्रुटियां दूर करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए त्रुटियां दूर करने के लिए एचएसएससी कुछ समय बढ़ा सकता है। जो दिक्कत आ रही है उन्हें भी दूर करने के लिए पोर्टल में कुछ सुधार हो सकता है। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री वे जो सेक्रेटरी हैं एचएसएससी के, उनकी डाइटेक के साथ मीटिंग की और कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी भरा है और सीईटी परिणाम में उन्हें जो है एससी कैटेगरी में दिखा दिया है, जबकि कुछ एससी कैटेगरी के होने के बावजूद जर्नल में दिखाया है। ईडब्ल्यूएस में इससे संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने में भी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए जो है ये बढ़ सकता है। उम्मीद है जानकारी समझ आई होगी, उम्मीद है खेला आपके समझ आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई।